तो देवी और सचिन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका वंडर एंड फीस्ट के एक नई वीडियो में। आज डे 2 है वायनाड का और हम उठ चुके हैं बहुत ही अर्ली, क्योंकि प्लान है सनराइज ट्रेक एट चंगेरी हिल्स। पर जैसे ही बाहर निकले, वायनाड ने क्लियरली बोल दिया सनराइज मिलेगा, पर सरप्राइज के साथ। फुल्ली क्लाउडी वेदर है, ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। मूड तो फुल सीनिक है, पर ट्रैक थोड़ी चैलेंजिंग होने वाली है। ट्रैक शुरू होते ही समझ आ गया ये नॉर्मल मॉर्निंग वॉक नहीं है। रॉक इतने स्लिपरी हो चुके हैं कि हर स्टेप पे कॉन्फिडेंस और बैलेंस दोनों टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ एक्साइटमेंट और डर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक साइड ब्यूटीफुल नेचर और दूसरी साइड पैर मत फिसल जाना भाई। वेदर तो बहुत क्लाउडी हो रखा है, बारिश हो रही है, तो अब तो उम्मीद कम है कि हम ऐसा एक प्रॉपर सनराइज देख भी पाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा ऊपर जाके कि कैसा लग रहा है वहाँ पे। ओह, चढ़ते चढ़ते हम लोग ऑलरेडी बहुत ऊपर आ गए हैं, लेकिन चढ़ाई अभी भी बहुत ऊपर है। तो बारिश हो रही है, पूरे पहाड़ों पे फिसलन हो रखी है। Yeah, we can see the sunrise from here. बहुत ही क्लियर स्काई नहीं है, बट सनराइज तरह से पड़ता है। और ये लेक का व्यू, ओ माय गॉड, दिस लेक व्यू, चारों तरफ सिर्फ लेक्स ही लेक्स है। देखते ही देखते बारिश रुक गई और अपने पीछे इन वादियों को और भी खूबसूरत कर गई। वाह, व्हाट अ अमेजिंग व्यू। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो ये हमारे ट्रैक का रास्ता है और वहाँ पे देयर वाज अ हट, जहाँ पे हम लोग बारिश में रुके थे थोड़ी देर। और बारिश रुकने के बाद हम लोग थोड़ा ऊपर आए हैं एंड द ट्रेकिंग इज़ वेरी टफ एज यू कैन सी। ये पूरा पथरीला ट्रेकिंग है, जो कि बारिश की वजह से पूरा भीग गया और स्लिपरी भी है। अगर आप देखोगे तो ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ है ना, और ये बीच में झील है, वाटर लॉक्ड है ये इस जगह पे। ट्रैक कंप्लीट तो नहीं हो पाया क्योंकि रॉक्स काफी अनसेफ हो गए थे। सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। ऑनेस्टली यहीं तक का एक्सपीरियंस भी वर्थ इट था। वेदर, व्यू,
और साइलेंस, सब कुछ परफेक्ट। इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए हम बढ़ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, सूचीपारा वाटरफॉल। बट रास्ते में हमें कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला कि हम वहां रुकने के लिए मजबूर हो गए। वायनाड के टी गार्डन की बात ही कुछ और है। एंडलेस ग्रीन कारपेट्स, परफेक्टली ट्रिम्ड टी बुशेस और उनके बीच से गुजरते हुए नैरो सी पाथवे, जैसे नेचर ने खुद फ्रेम सेट करके रखा हो। क्लाउड्स यहाँ सिर्फ स्काई में नहीं होते, कभी कभी टी गार्डन्स के बीच भी उतर आते हैं, और जब हवा चलती है तो पूरा प्लांटेशन एक स्लो मोशन वेव में मूव करता है। दूर से देखो तो हिल्स सॉफ्ट और काम लगती है, पर पास जाओ तो चाय की खुशबू सीधे दिल तक पहुंच जाती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो वायनाड के टी गार्डन्स में रुक के इस जगह को महसूस करने की कोशिश करें। Also, this place is perfect for Instagram stories. इन खूबसूरत रास्तों को देखकर ऐसा सच में लगता है कि दिस इज गॉड्स ओन कंट्री। जिसने भी कहा है ये बात बिल्कुल सही है। ये रास्ते हैं ही इतने खूबसूरत, और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए सूचीपारा वाटरफॉल। एक्चुअल वाटरफॉल पहुंचने के लिए टिकट काउंटर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का वॉक है, और ये रास्ते भी बहुत खूबसूरत है। पूरा ग्रीनरी, वेदर अभी भी क्लाउडी है और हल्की बारिश भी हो रही है। So we are on the way to Suchipara waterfalls. It's almost 30 kilometers from our last destination, and we are heading towards the waterfall now, and it's 1 kilometer of walk from the ticket counter. And let me tell you the ticket price, it's 150 rupees per head. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वाटरफॉल की आवाज तेज होती जा रही थी और एक्साइटमेंट 7वें आसमान को छू रहा था। और थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दूर से वाटरफॉल का व्यू मिला। वाटरफॉल काफी मैसिव है और बारिश की वजह से ये और भी वाइड हो चुका है। ठंडी हवा, मिस्ट और वाटरफॉल का साउंड, सुबह की सारी थकान यहीं पे वैनिश हो गई। ऑनेस्टली नेचर के साथ ऐसे मोमेंट्स ही ट्रिप को मेमोरेबल बना देते हैं। आज का दिन ने हमें यही सिखाया कि हर प्लान परफेक्ट नहीं होता, पर हर एक्सपीरियंस स्पेशल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।